Hello everyone, my name is Harsh and a very warm welcome to all of you in this app development course in which we are creating a chatting application and in this video हम हमारी application का एक another important feature implement करने वाले हैं that is the last seen time of user. So if I click on any user now, you will see at the top in this app bar there is something called as last seen not available, which means what we want is जब user active हो then we show something called as user is online, and when user is inactive in that case we want to show the last time when the user was active. Okay, similar to WhatsApp or other popular chatting applications. So we want to implement this functionality called as last seen feature. So now for that we need to create some APIs एंड एक्चुअली मैंने यहाँ पे एक फंक्शन डिफाइन करके रखा है कॉल्ड एज गेट यूजर्स इन्फो एंड आई हैव डन नथिंग ग्रेट. मैंने जस्ट इस फंक्शन को यहाँ से कॉपी किया एंड मैंने उसे यहाँ पे पेस्ट किया एंड मैंने उसका नेम चेंज किया है एंड ये इसका रिटर्न टाइप है विच मीन्स एक स्ट्रीम रिटर्न करेगा एंड ये एक चैट यूज़र एक्सपेक्ट करता है बिकॉज व्हाट वी वांट इज़ जो भी यूज़र का हमें लास्ट एक्टिव टाइम शो कराना है एक्चुअली हमें वहाँ से एक स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट लगेगा जिससे हम लोग को टाइम को कंटिन्यूसली फेच करते रहेंगे अगर यूज़र ऑनलाइन हो गया ऑफलाइन. सो दैट्स वाई दिस फंक्शन विल बी हेल्पफुल फॉर अस. नाउ ये फंक्शन एक स्पेसिफिक यूज़र रिटर्न करके देगा. सो एक्चुअली मैं यही कोड स्निपेट कॉपी कर रहा हूँ गेट ऑल यूजर्स की एंड मैं इसे जस्ट यहाँ से रिटर्न करा रहा हूँ एंड नाउ इट इज़ गिविंग मी एन एरर कि आप स्ट्रीम का जो फंक्शन है उसके आगे असिंक नहीं लगा सकते. सो एक्चुअली आई नीड टू रिमूव इट एंड नाउ दैट एरर इज़ गॉन. नाउ रेदर देन दिस आईडी मैं यहाँ पे चेक करूँगा इज़ इक्वल टू. सो अगर वो आईडी इक्वल है जो भी हमारे पास चैट यूज़र आया है ना चैट यूज़र डॉट आई डी एंड आई होप यू रिमेंबर दिस मॉडल. ओके, सो इनसाइड दिस फायरबेस हमने समथिंग कुछ ऐसे बनाए थे हमारे यूज़र्स जिनके पास कुछ आईडी है एंड यहाँ पे कुछ है इज़ ऑनलाइन एंड लास्ट एक्टिव टाइम. सो एक्चुअली हम इन दोनों को अपडेट करना चाहते हैं व्हेन यूज़र इज़ एक्टिव और नॉट. सो सिंपली इनसाइड आर कोड्स हम यहाँ पे वो पर्टिकुलर यूज़र की इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं बाय सिंपली पासिंग दैट चैट यूज़र एंड वो हमारे यूज़र्स टेबल्स में से इन्फॉर्मेशन दे देगा. सिमिलरली मैंने नीचे एक और फंक्शन डिफाइन करके रखा है कॉल्ड एज अपडेट एक्टिव स्टेटस. ना ये फंक्शन एक बूलियन एक्सपेक्ट करता है जो ये बताता है यूज़र ऑनलाइन है या नहीं है. इफ़ यूज़र इज़ ऑनलाइन इन दैट केस अपडेट स्टेटस टू ऑनलाइन और एल्स लेट इट बी ऑफलाइन. सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज़ व्हेन आई विल कॉल दिस फंक्शन ना एक्चुअली मैं इसी डेटा को अपडेट करने वाला हूँ. सो मैं जस्ट इसे कॉपी कर लेता हूँ एंड इट्स अ फ्यूचर वॉइड फंक्शन विच मीन्स इट इज़ रिटर्निंग नथिंग. नाउ सिंपली हियर मैं यहाँ पे चेक करूँगा यूज़र डॉट कलेक्शंस एंड यहाँ पे मैं यूज़ करूँगा डॉक यूज़र डॉट यू आई डी एंड ये हमारे करंट यूज़र की आईडी होगी बिकॉज हम हमारा ही अपडेट स्टेटस चेंज करना चाहेंगे. सो सिंपली दिस यूज़र ओके जो भी हमारा करंट यूज़र है उसे हम लोग अपडेट करेंगे एंड डॉट अपडेट एंड नाउ विच फील्ड्स आई वांट टू अपडेट. सो मैं यहाँ पे स्पेसिफाई कर सकता हूँ. सो इफ़ यू रिमेंबर हमें दो फील्ड्स अपडेट करनी है. एक है हमारी इज़ अंडरस्कोर ऑनलाइन एंड अगर आपको कीज़ याद नहीं यू कैन चेक फायरबेस और यू कैन इवन चेक आवर मॉडल. ओके, सो इज़ ऑनलाइन एंड लास्ट एक्टिव. सो सिंपली इज़ ऑनलाइन जो भी हमारे पास स्टेटस आया है विच इज़ ये जो भी इज़ ऑनलाइन है एंड आफ्टर दैट द नेक्स्ट वन इज़ लास्ट अंडरस्कोर एक्टिव एंड ये जो होने वाला है ये होगा करंट टाइम. ओके, सो व्हाट वी कैन डू इज़ मैं एक्चुअली डेट टाइम नाउ डॉट सिंस. सो दिस मिली सेकेंड सिंस इपॉक का यूज़ करने वाला एंड डॉट टू स्ट्रिंग. Now what it will do is it will simply update the last active time of user as well as the current online status. Now हमारा only concern है इन functions को call करना इनके respective places के अंदर. So पहले ये user info वाले को call करते हैं. So let's move to our chat screen and इसके अंदर हम लोग actually वो work करेंगे हमारे app bar के अंदर. So inside this app bar we want to implement a stream builder. नाउ सिंपली ऑन दिस प्लेस ऑफ रो एक्चुअली मैं इसे यहाँ से कट कर लेता हूँ फ्रॉम दिस रो टू दिस पॉइंट. सो मैं यहाँ की कोड्स कट कर रहा हूँ एंड यहाँ पे एक्चुअली मैं एक स्ट्रीम बिल्डर का यूज़ करना चाहूँगा इन दिस प्लेस ऑफ चाइल्ड. सो देयर विल बी समथिंग कॉल्ड अ स्ट्रीम बिल्डर एंड हमें इसका यूज़ करना है. सो यहाँ पे हम लोग स्ट्रीम इनिशियलाइज़ कर सकते हैं. सिमिलरली हम यहाँ पे बिल्डर इनिशियलाइज़ कर सकते हैं. सो दिस वन एंड आफ्टर डैट यहाँ से एक अननेसेसरी पैरेंथेसिस रिमूव कर देता हूँ एंड यहाँ पे एक्चुअली मैं रिटर्न में ये पूरे कोड्स लिखने वाला हूँ एंड यहाँ पे एक सेमी कोलन एंड सिंपली कंट्रोल सेव एंड एज यू कैन सी यहाँ पे हमें एक स्ट्रीम पास करनी पड़ेगी. सो जस्ट हमने जो फंक्शन बनाया APIs डॉट गेट
यूज़र इन्फो एंड हम यहाँ पे सिंपली चैट यूज़र पास कर सकते हैं. सो widget डॉट यूज़र. ओके, सो जो भी यूज़र हमने जस्ट यहाँ पे ऊपर क्रिएट किया है, जो हम लोग एक्सपेक्ट करें हम लोग उसे पास करने वाले हैं. सो लेट्स से मैं इन्हें कोलैप्स कर लेता हूँ जिससे कोड थोड़े से सिंपल लगेंगे. नाउ व्हाट आई वांट टू डू इज़, जैसे हमारे पास यूज़र की इन्फो आए ना, ये स्ट्रीम अपडेट होनी चाहिए. सो एक्चुअली वी हैव डिड सम कोड्स रिगार्डिंग इट इन आवर चैट यूज़र कार्ड. सो मैं इनमें से कुछ कोड्स को यहाँ से कॉपी करने वाला हूँ. सो जस्ट कॉपी इट आउट एंड मैं यहाँ पे चैट स्क्रीन में आ जाता हूँ एंड सिंपली यहाँ पे इन कोड्स को मैं पेस्ट करने वाला हूँ. ओके, जो भी हमारे स्ट्रीम बिल्डर से आते हैं. नाउ वी विल गेट ऑल द डॉक्यूमेंट्स डेटा रिटन बाय द स्ट्रीम एंड आफ्टर डैट अगर ये जो भी पर्टिकुलर डेटा है ना, उसमें से एक्चुअली हमें कोई मैसेज नहीं चाहिए. वी वांट दैट chat users list. So chat user dot from json and it will work for us. Now what we are going to do is we will check अगर ये list empty नहीं होगी then we will show the respective time. So simply just मैं यहाँ से remove कर रहा हूँ and now हम लोग इस list का यूज़ करेंगे. So simply move below. सो ये जो वर्क है एक्चुअली मैं हमारी इमेज के साथ भी करना चाहूँगा. सो अगर लिस्ट एम्प्टी नहीं है, इन दैट केस हम इस लिस्ट की पहली आइटम को एज ए इमेज शो कराना चाहेंगे. सो अगर यूज़र इमेज भी चेंज करेगा तो इट विल गेट अपडेटेड ऑटोमेटिकली. सो सिंपली इमेज एंड सिमिलरली ऐसा वर्क हमें नीचे भी करना है लाइक विथ यूज़र नेम टू. सो वी कैन डू सिंपली लाइक दिस एंड सिंपली लिस्ट एंड इसकी जो भी ज़ीरोथ आइटम है डॉट नेम एंड आफ्टर डैट अगर ये empty है then show the regular name and similarly हमें ये last scene को भी अपडेट करना है. so what I am going to do is for now मैं यहाँ से just remove कर रहा हूँ and यहाँ पे मैं again check करूँगा. so list is not empty. in that case list के अंदर से last scene को show करो. so simply dot last active and after that अगर list empty है okay, in that case जो हमारा last active time होगा ना वो हम लोग डायरेक्टली शो कर सकते हैं डॉट यूज़र डॉट लास्ट एक्टिव. नाउ यहाँ पे मैं एक्चुअली एक कंडीशन और इम्प्लीमेंट करने वाला हूँ. दैट कंडीशन विल बी कि अगर यूज़र ऑनलाइन है ना, इन दैट केस सिंपली शो ऑनलाइन, डोंट शो दिस लास्ट एक्टिव ड्यूरेशन एंड स्टफ लाइक दैट. ओके, सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज़ मैं यहाँ पे एक कंडीशन रखने वाला हूँ. सिंपली लिस्ट एंड उसकी जो भी ज़ीरोथ पोजीशन है डॉट इज़ ऑनलाइन. अगर यूज़र ऑनलाइन है इन दैट केस सिंपली शो स्टेटस ऑनलाइन or else simply show offline. okay, and it will work for us. now simply यहाँ पे const keyword. so what we are going to do is we will check अगर list empty नहीं है and then check जो list की पहली item है अगर वो online है then show online or else show the last active time of user. Now as you can see यहाँ पे एक weird से format के अंदर time आ चुका है and actually that is the last active time of user. okay, now we will format it using a function जो मैंने create किया my date utils के अंदर. so मैंने यहाँ पे already एक function create करके रखा है. the reason is मैं नहीं चाहता इसके पीछे हम लोग ज़्यादा time spend करें. so what this function does is it simply gets a time, get last active time and it formats that time. so inside this function यहाँ पे मैंने एक context पास किया and the last active time पास किया है. after that मैं उसे पार्स करने का ट्राई करो इंटीजर में एंड अगर वो कोई एरर थ्रो करता है इन दैट केस सिंपली -1 रिटर्न कर दो. एंड आई एम चेकिंग अगर वो -1 है वैल्यू देन सिंपली शो लास्ट सीन नॉट अवेलेबल और एल्स यहाँ पे जो भी टाइम है ओके लास्ट एक्टिव टाइम उसे फॉर्मेट करो प्रॉपरली डेट टाइम में एंड हमारा करंट टाइम लो. एंड एक्चुअली ये कोड्स हमने ऊपर भी किए थे. ओके, दिस इज़ द फॉर्मेटेड टाइम विच मीन्स AM एंड PM वाला टाइम. सो अगर यूज़र ने आज ही मैसेज किया है देन शो लास्ट सीन टुडे एट दिस टाइम. अगर यूज़र ने कुछ यस्टरडे विच मीन्स 24 आवर्स के ड्यूरेशन में मैसेज किया है इन दैट केस शो लास्ट सीन ऑन यस्टरडे और एल्स अगर बहुत टाइम हो गया है देन शो लास्ट सीन उसके बाद मंथ एंड उसके बाद जो भी टाइम था. नाउ वी ऑल्सो क्रिएटेड दिस मंथ फंक्शन इन द प्रीवियस वीडियोज़. सो इट डज नथिंग, ये सिंपली एक डेट लेता है एंड उसके हिसाब से एक मंथ रिटर्न करके देता है. नाउ आई एम गोइंग टू कॉल दिस फंक्शन ओके कॉल्ड एज लास्ट एक्टिव टाइम. सो सिंपली दिस गेट लास्ट एक्टिव टाइम एंड इनसाइड आवर चैट स्क्रीन यहाँ पे ये जो कोड से मैंने कट कर रहा हूँ एंड आई एम कॉलिंग माई डेट util dot and actually I need to import this. so simply import it and simply get लास्ट एक्टिव टाइम एंड यहाँ पे हमें वो टाइम पास करना पड़ेगा. सो जो भी टाइम है सिंपली पास इट आउट एंड सिमिलरली ये मुझे नीचे भी चाहिए. सो मैं इसे जस्ट कॉपी कर लेता हूँ एंड यहाँ पे मैं इसे पेस्ट करने वाला हूँ एंड
here simply I need to call widget dot and simply user dot last active time, and if I press Ctrl save now you will see it is showing me 25th November, एंड एक्चुअली टाइम ऐसे नहीं होना चाहिए. एंड ओके, एक्चुअली मैंने यहाँ पे गेट लास्ट मैसेज टाइम कॉल किया रेदर देन दैट लास्ट एक्टिव टाइम, बिकॉज मैंने यहाँ पे स्टैटिक कीवर्ड नहीं डाला था, सो मैं इसे एक्सेस नहीं कर पा रहा था. सो सिंपली गेट लास्ट एक्टिव टाइम, एंड नाउ यहाँ पे एक्चुअली हमने जो उसका नेम रखा है, एटलीस्ट मैंने लास्ट टाइम रखा है, एंड सिंपली यहाँ पे भी मुझे वही कॉल करना पड़ेगा, गेट लास्ट एक्टिव टाइम, एंड सिंपली यहाँ पे मैंने नेम रखा है last time, and simply press Ctrl save. Now you will see it is showing like this, last seen on 25th November on 1:31 p.m. okay, which means we are able to fetch data from the server as well as able to show it. Now the only thing is हमें जो हमारा लास्ट एक्टिव टाइम है उसे अपडेट करना है हमारे फायरबेस में. ओके, नाउ इसे करने के मल्टीपल वे हो सकते हैं. यू कैन यूज़ अ लूप और एनीथिंग जो हर थोड़ी देर में एग्जीक्यूट और चेक करे यूज़र ऑनलाइन है या नहीं. बट what I am going to prefer is actually मैं एक system handler का यूज़ करूँगा from the Flutter framework, and I will call on resume and on pause system handlers to do these tasks. So ये सुनने में थोड़ा सा weird लगता है. So what I am going to do is actually what I want, जैसे यूज़र होम स्क्रीन पे आए देन हमारा स्टेटस है वो अपडेट हो जाए. सो दैट्स वाई मैंने यहाँ पे होम स्क्रीन ओपन करके रखी है. नाउ इनसाइड दिस init function मैं वो वर्क करना चाहूँगा. सो फॉर नाउ व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज सिंपली सिस्टम चैनल्स डॉट, एंड आफ्टर दैट यहाँ पे समथिंग है लाइफ साइकिल डॉट, एंड यहाँ पे लाइफ साइकिल के अंदर एक फंक्शन है कॉल्ड सेट मैसेज हैंडलर. सो मैं इसे कॉल कर रहा हूँ, एंड सिंपली दो पैरेंथेसिस, एंड इनसाइड दिस फॉर नाउ हमें कुछ रिटर्न करके भेजना पड़ेगा यहाँ से, यानी एक फ्यूचर स्ट्रिंग एक्सपेक्ट करता है. सो एक्चुअली हमें ऐसा कुछ लिखना पड़ेगा, रिटर्न फ्यूचर, एंड यहाँ पे डॉट वैल्यू, एंड जो भी हमारा मैसेज है सिंपली रिटर्न इट. नाउ सिंपली यहाँ पे जो मैसेज है ना मैं इसे लॉग से प्रिंट करा के देखने वाला हूँ. सो सिंपली लॉग, सो सिंपली मैसेज इज मैसेज. नाउ व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज आई एम गोइंग टू ओपन माई टर्मिनल, एंड आफ्टर दैट मैं इस एक्टिविटी को जस्ट यहाँ से रिमूव करने वाला हूँ, एंड यू विल सी नथिंग मच हैपन्स. द रीज़न इज़ एक्चुअली वो इनिट स्टेट अब तक कॉल हुआ ही नहीं है. सो आई एम गोइंग टू रिलोड दिस एप्लीकेशन, and now I am going to close this screen. Now you will see यहाँ पे एक मैसेज आया है, मैसेज एक्टिविटी लाइफ साइकिल डॉट इनएक्टिव, विच मीन्स जो हमारी करंट स्क्रीन है वो इनएक्टिव हो चुकी है, और एल्स सिंपली यू कैन से वो स्क्रीन पॉज हो चुकी है. एंड इफ आई जस्ट गो बैक फ्रॉम दैट स्क्रीन देन यू विल सी यहाँ पे एक रिज्यूम करके समथिंग आता है, विच मीन्स व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज जैसे ये स्क्रीन रिज्यूम होती है इन दैट केस हमारा जो एक्टिव स्टेटस है वो सर्वर पे अपडेट कर दो या फायरबेस पे अपडेट कर दो. एंड इन वाइस वर्सा केस लाइक जैसे स्क्रीन पॉज होती है विच मीन्स स्क्रीन इज नॉट इन फ्रंट ऑफ यूजर, इन दैट केस यूजर इज ऑफलाइन, सिंपली शो दैट. ओके, सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज, सो सिंपली हियर आई एम चेकिंग ये जो भी मैसेज है ना, इफ इट कंटेन्स व्हाट इट कंटेन्स, इफ इट कंटेन्स पॉज विच मीन्स हमें स्टेटस को फॉल्स सेट करना है. सो एक्चुअली हमें यहाँ पे एक एक्सक्लेमेशन और टू बी मोर स्पेसिफिक में से टू स्ट्रिंग कॉल कर लेता हूँ जिससे कुछ एरर्स नहीं आएगी. सो अगर ये पॉज है ना, इन दैट केस सिंपली APIs डॉट, एंड वी कैन कॉल दैट अपडेट एक्टिव स्टेटस, एंड यहाँ पे इज़ ऑनलाइन की जगह पे हम लोग फॉल्स पास कर सकते हैं, बिकॉज जब ये पॉज कॉल होगा इन दैट केस वो स्क्रीन बैकग्राउंड में जा चुकी है. मैं इसे नीचे कट कर रहा हूँ and I am changing it to resume. So अगर ये वो resume है, in that case simply make it true. Now it will do our work. Now we just need to reload this application जिससे ये वाले codes work करे. Now I'm going to open my Firebase and after that this emulator just to show कि वो changes हो रहे हैं नहीं, and हम लोग real devices में भी इसे check करेंगे. एंड यू विल सी यहाँ पे कोई अपडेट स्टेटस के अंदर चेंज नहीं हुआ, इवन वो स्क्रीन आ चुकी है. सो हमें ये भी एक बार फिगर आउट करना पड़ेगा. बट व्हाट इफ़ आई मूव इट टू बैकग्राउंड, यू विल सी यहाँ पे लास्ट एक्टिव टाइम चेंज हुआ है. एंड अगेन अगर मैं इसे स्क्रीन के सामने लेके आता हूँ ना, यू विल सी इट शोज दैट यूजर इज ऑनलाइन, एंड आफ्टर दैट इसका टाइम ये है. एंड सिमिलरली इफ आई मूव इट अगेन टू बैकग्राउंड दैट टाइम चेंजेस, विच मीन्स हमारे चेंजेस हो रहे डायनेमिकली फॉर दैट स्पेसिफिक यूजर. एंड एज आई सेड फर्स्ट टाइम में ये चेंजेस रिफ्लेक्ट नहीं हुए थे. सो इन दैट केस जैसे ये इनिट स्टेट कॉल होना, हमें एक्चुअली ये कोड्स यहाँ पे एक बार एग्जीक्यूट कराने ही पड़ेंगे. सो सिंपली हियर आई एम गोइंग टू अपडेट दैट एंड सिंपली लाइक दिस, एंड सिंपली मैंने यहाँ पे कुछ कमेंट्स डाले लाइक फॉर सेटिंग यूजर स्टेटस टू एक्टिव,
एंड यहाँ पे सिंपली फॉर अपडेटिंग यूजर स्टेटस अकॉर्डिंग टू द लाइफ साइकिल इवेंट. सो व्हेन लाइफ साइकिल इवेंट चेंजेस विच मीन्स रिज्यूम और पॉज, इन दैट केस resume simply means active or online, pause means inactive or offline. So respectively हम लोग ये events change करें. And one more thing, if you directly terminate the application from here ना, in that case ये events trigger नहीं होगे because हमारी application को पता नहीं चलेगा. सो एक्चुअली रियल के सिनेरियो में बहुत रेयर चांसेस है क्योंकि उनके पास ऐसे डेवलपर कंसोल्स नहीं होंगे. ओके, सो फॉर नाउ मैं इसे अनदर डिवाइस में इंस्टॉल करने वाला हूँ. आई एम गोइंग टू चेक इट. सो एज यू कैन सी मैंने सेम एप्लीकेशन अपने अनदर डिवाइस में इंस्टॉल कर लिया. नाउ आई एम गोइंग टू क्लिक ऑन दिस एंड यू विल सी यहाँ पे वो यूज़र एक्टिव या ऑनलाइन दिखा रहा है. द रीज़न इज़ ये यूज़र एक्चुअली एक्टिव है. एंड इफ़ आई क्लिक ऑन इट यू विल सी ये रिस्पेक्टिव यूज़र भी इस समय ऑनलाइन दिखा रहा है. फॉर नाउ लेट मी क्लोज दिस वन एंड यू विल सी यहाँ पे जो लास्ट एक्टिव टाइम है वो अपडेट हो जाएगा. सो लास्ट सीन टुडे एट 1:04 which simply means our functionality is working pretty fine. So I hope you enjoyed the video. Thank you for watching and bye bye.